कि जब शुरुआत से ही भारत ने एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश की है, जब ना ईरान को ना इजराइल को भारत के साथ कोई आपत्ति है, जब दोनों देशों के साथ भारत के संबंध इस जंग के बीच में भी मधुर हैं, तो फिर क्यों भारत को एक तरफा साथ खुलकर दिखाने की जरूरत है? और क्यों लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में यह छेद है? ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है? ईरान इजराइल युद्ध से थोड़े दिन पहले और जाते हैं हमारे देश में एक घटना हुई थी जो हम सब के लिए बड़ी दुखद है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। हमने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया बिना शर्तों के कि आप जो भी करें आतंकवाद के खिलाफ उसमें हम साथ देंगे। और ना सिर्फ हम बल्कि देश के सारे युवा मैदानों में खड़े हो गए और लोगों ने सोशल मीडिया पे भी ऐलान किया कि इस देश को इस समय जो भी जरूरत पड़ेगी हम सेवा देंगे। लोगों को अपना एनसीसी का पुराना समय याद आ गया, लोग वो सेवा करने तक को तैयार हो गए। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने हम सब की उम्मीदों पे पानी फेरते हुए ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद सीज फायर किया। और आज जब ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है तो ये बात इसलिए उठती है क्योंकि 17 जून को इंडिया इन ईरान, जो ट्विटर हैंडल है इंडियन एम्बेसी का, वो कहती है कि ऑल इंडियन नेशनल्स एंड पीआईओज हु कैन मूव आउट ऑफ तेहरान यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज are advised to move to a safe location outside the city। ये 17 जून का है। तो यदि इस सरकार को इतना विश्वास था कि ये भक्तों के पौ वॉर रुकवा सकते हैं और लोगों को ला सकते हैं, तो 17 जून को ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? उस समय तो चरम पे थी स्थिति। तो या तो इन्हें पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अचानक कुछ आया और इन्हें कॉन्फिडेंस आ गया, तो हम जानना चाहेंगे, अच्छी बात है। और नहीं तो ये सब झूठ है। इन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। जैसे उस समय रशिया यूक्रेन के समय सिंधिया जी गए थे और वहां उस शहर के मेयर ने बोल दिया था कि आपने कुछ नहीं किया है, हमने बच्चों को इकट्ठा किया है, प्रचार बंद कीजिए, लेके जाइए। वैसी ही कोई स्थिति है जिसको कवर किया गया। ये दो संभावनाओं में से कोई एक बात है। ठीक है, आरपी सिंह साहब, जो अभी यश ने कहा उसका जवाब आपसे लेते हुए, और दूसरी तरफ ये भी समझना चाहूंगी कि आप लोग कहते हैं कि कूटनीति का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दोनों देशों के साथ हमारे बेहतर संबंध हैं, एक तरफा स्टैंड भारत नहीं लेता, हम शांति के पक्षधर हैं, भारत की यही फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में जारी इस संघर्ष के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी के सामने कोई एक चुनौती है, चैलेंज है, जिसके दूरगामी परिणाम शायद भारत के लिए अच्छे ना हो, जैसा कि कांग्रेस भी उठा रही है सवाल? पूर्णिमा जी, कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस कूटनीति को राजनीति के चश्मे से देखती है। कूटनीति कोई तू में थू वाली का काम नहीं है। और कूटनीति के अंदर कोई ये नहीं कि आज अभी क्या होगा, इस समय क्या होगा, अगले सेकंड में क्या होगा, ऐसे नहीं। बड़े दूरगामी चीजें सोचकर कूटनीति के अंदर काम किया जाता है। इनके कहने पे क्या जाना, अभी आपने कुछ लोगों के बॉक्स दिखाए, कुछ लोगों के इंटरव्यूज आपने दिखाए, इसमें लोग कह रहे हैं कि हमारे को वहां की एम्बेसी ने चिंता करी, हमारी एम्बेसडर ने हमारी चिंता करी। 517 के लगभग लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक लाया गया है यहाँ पर, और 1000 का टारगेट है, वो भी लाया जाएगा। तो ये पहली बार नहीं हो रहा। मेरे पास एक कंप्लीट डेटा है, 2014 के अंदर कोई हमारी 45 नर्सें, हमारी बहनें फंस गई थी वहां पर टिकरिट के अंदर, सिविल वॉर के अंदर, उनको वहां से निकाला गया। इसी प्रकार से ऑपरेशन राहत चला और हौती के अंदर यमन के अंदर वहां पर कोई 4640 लोगों को 2015 के अंदर निकाला गया। इसी प्रकार ऑपरेशन मैत्री के अंतर्गत नेपाल के अंदर जब वहां पर भूचाल आया था तो 43,000 लोगों को रोड से और 11 लोगों को हवा के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से वहां से राहत देकर निकाला गया। ऑपरेशन संकट मोचन के अंतर्गत सूडान के अंदर जब लोग फंस गए थे तो 300 से अधिक लोगों को वहां से निकाला गया। इसी प्रकार लीबिया के अंदर जब लोग फंस गए थे तो वहां से तब लोग निकाले गए। इसी प्रकार कोविड के दौरान भी जब हवाई सेवाएं बंद थी तो नेवी की सेवाओं का उपयोग करते हुए लगभग 4000 लोग दुनिया भर से निकालकर जिनको आना था उनको यहाँ भारत लाया गया। फिर इसी प्रकार से ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत अफगानिस्तान के अंदर 800 सिखों को जब वहां चल रहा था तो निकाला गया। और मैं खुद गया था वहां पर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी के जो स्वरूप थे उनको हम लेकर आए थे। मैं हरदीप पुरी जो हमारे जो मंत्री हैं वो लेकर आए, वहां से स्वरूप लेकर आए। तो क्या कि ये नहीं कि भारत सरकार पहली बार कर रही है। और यूक्रेन की बात कर रहे थे,
यूक्रेन से जो बच्चे आए थे उनका अगर इंटरव्यू कहीं पे हो तो चला देना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को वहां से निकाला गया और किस मुसीबत निकाला गया। और दोनों देशों से निवेदन कर कर कहा गया कि आप युद्ध बंद करिए, ताकि एक सीज फायर करिए, ताकि हमारे बच्चे वहां से निकल सकें। और वो हुआ ऑपरेशन कवेरी 2023 के अंदर हुआ। 3862 लोग सूडान से निकाले गए। अभी 2023 के अंदर ही इजराइल के अंदर 1343 लोग हमारे वहां से निकाले गए थे। इसी प्रकार अभी ऑपरेशन इंद्रवती के अंतर्गत 2024 मार्च के अंदर लगभग 17 लोग फंसे हुए थे हैती के अंदर, उनको निकाला गया। तो अभी सीरिया के अंदर से 75 लोग अभी पिछले साल निकाले गए। तो निरंतर मोदी सरकार की पॉलिसी है, जिसके चलते हुए जब ऐसे इस प्रकार के कोई हालात बन जाते हैं, उसमें इंटरवेंशन कर वहां से अपने जो भारतीय मूल के लोग हैं, और भारतीय मूल के नहीं, बाकी जो देश के लोग हैं वहां पर जो जिनको हम ला पाते हैं, जिसमें मालदीव के भी, नेपाल के भी लोग समय समय पर हम लेकर आए। परंतु इनको दिक्कत ये है कि इनको हर कूटनीति में भी एक वोट बैंक दिखता है। ये वोट बैंक की राजनीति से अपनी कूटनीति सिद्ध करना चाहते हैं, और ये होने वाला नहीं। देश समझता है और हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि ये युद्ध विराम होना चाहिए, आपस में युद्ध नहीं होना चाहिए, और जितनी जल्द हो सके युद्ध समाप्त होना चाहिए, और हमारे दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है यश, जल्दी से इसका काउंटर भी रखेंगे। और साथ ही ये भी बताइए कि जो अभी विपक्ष का रुख है, या पिछले कुछ समय में गाहे बगाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखने को मिला है, ये समझना चाहती हूं कि ये लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है, या फिर ये राष्ट्रीय हित के बीच में कांग्रेस के टकराव को दर्शाता है? ज्यादा किस तरफ झुकाव दिखता है? पूर्णिमा जी, 24 जनवरी का ये वीडियो है। ये उत्तर प्रदेश के ITI लखनऊ में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें असंख्यों युवाओं ने भाग लिया। इन सबको नौकरी देने के नाम पर इजराइल के वॉर जोन में भेज दिया गया। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने तो नहीं किया। 24 जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश ITI लखनऊ। तो सवाल ये उठता है कि हम यदि सच बताते हैं लोगों को, और हम संवैधानिक तरीके से बात करते हैं। आज द हिंदू में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बहुत विस्तृत आर्टिकल भी लिखा है। और शांति का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक तरफ का झंडा उठाए अंधी दौड़ लगा दें। यही इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जब फिलिस्तीन के लोगों के मरने की खबरें आती थी, तो हमारे देश के IT सेल के ट्रोल, ये बीजेपी IT सेल के ट्रोल, उस पर जश्न मनाते थे, लिखते थे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज जब ईरान पलटकर वार कर रहा है, इजराइल के शहर तबाह हो रहे हैं, और इस युद्ध में ट्रंप सीधे सीधे अपना इन्वॉल्वमेंट इजराइल की तरफ दिखा चुके हैं, और इजराइल अमेरिका हमारे तरफ जो रवैया इस समय रखे हुए हैं वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत सपोर्टिव नहीं है। चीन और पाकिस्तान हाथ मिला रहा है। हमें इस समय समर्थन की जरूरत है। ईरान पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद का विरोध करने में खड़ा हुआ था, उसके अलावा किसी भी देश ने बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ नहीं दिया। हाँ, तालिबान जरूर समर्थन लेने गए थे हमारे जयशंकर जी, और उस ईरान के खिलाफ हम यहाँ पे अपने लोगों को पीट पीट के विरोध करवा रहे हैं, इजराइल का गाना बजवा रहे हैं। इजराइल से वीडियो आ रहा है कि हमारे लोगों को वो गो बैक टू इंडिया कह रहे हैं। उसके बावजूद हमारी समझ में बात नहीं आ रही, तो फिर इस सरकार की अक्षमता पर और कोई सवाल उठाने की जरूरत बची ही नहीं। सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल सत्ता में बैठे लोगों की निरंकुशता का है और उनकी अयोग्यता का है। ठीक है, आरपी सिंह साहब आपको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, फिर उसके बाद संजय श्रीवास्तव जी, अचल जी और साथी ओंकारेश्वर जी आपके पास जी। ये मैंने इतनी लंबी एक फेयर लिस्ट अभी गिनाई रखी, आपने बताया कि कब कब क्या रहा। जी जी जी। और कहां से मुसीबत में लोग हमने निकाले वहां से, और यहाँ तक कि बार बार ट्रंप की बात करते हैं, इनको यकीन नहीं आ रहा ना, भारत के MEA पे यकीन नहीं, भारत के DGMO पे यकीन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं। ये गाना गाते हैं, असल में सबका सब पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चलाते हैं। इनको पाकिस्तान से एजेंडा मिलता है, वो एजेंडा आकर इनको गाना पड़ता है, और कुछ नहीं है। नहीं तो ये बार बार ऐसा सब कुछ क्यों करते जिससे हमारी भारत की सेना का मनोबल खराब हो और पाकिस्तान की जय जयकार हो। और यही कारण है कि अगर आपको याद रहा तो जब 370 और 35 से हटाया गया था, तो राहुल गांधी ने अगले दिन गाना गाया था कि यहाँ पर खून की नदियां बह रही है, कत्लो गैरत हो रही है। और इमरान खान ने एग्जैक्टली वही का वही गाना जाकर UN में गाया, बोला कि राहुल गांधी ऐसा कह रहे, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। तो असल में इनको शौक है कि इनको जो पाकिस्तान का एजेंडा है उसको यहाँ बढ़ाना है। इनके अपने कोई नजरिए होंगे, इनके अपने कुछ संबंध होंगे जिस कारण चलते होंगे, परंतु जो मूल बात है, भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। और पाकिस्तान, इन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए,
जरा अभी जो पाकिस्तान जाकर अभी गोदी में बैठ कर रहा है सबको जानकारी में है, और उसके कारण क्या है वह भी सबको जानकारी में है कि 5 दिन पहले या 6 दिन पहले पाकिस्तान ने किस प्रकार से कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम एटम बम का उपयोग करेंगे ईरान के पक्ष में, एटम बम का उपयोग करेंगे ईरान के पक्ष में, और उसके चलते हुए कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई और किस प्रकार से वो आज पूरा यूटर्न लेकर खड़ा है। तो हमारा स्टैंड, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, बड़ा क्लियर है, डीएस्केलेशन होनी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए और आपस में दोनों देशों को बैठकर बात करनी चाहिए। ठीक है।